Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today's topic is the linear differential equations of second order with constant coefficients. So in this lecture we will also study about the homogeneous and non-homogeneous linear differential equations with constant coefficients. We will study about the rules to find the complementary function. We will solve some examples on these topics. So the general form of the linear differential equation of second order is d2y by dx square plus p dy by dx plus qy, this is equal to r, where p and q are constants and r is a function of x, or it may also be a कांस्टेंट. सो अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट. सो सिमिलरली homogeneous and non-homogeneous linear differential equation with constant coefficient. So a non-homogeneous, we can say a non-homogeneous linear differential equation of order n with constant coefficient is given by p naught into dn, that is the nth derivative of y with respect to x, plus p1 into dn minus 1 y divided by dx raised power n minus 1, plus so on up to p and y. This should be equal to q, where also p naught should not be equal to 0. So these p naught, p1, pn are constants and q is the function of x or may be constant. So this is the homogeneous linear this is the non-homogeneous linear differential equation of order n. So we can get the homogeneous linear differential equation from equation first by putting q is equal to 0 in the RHS. So when we put q is equal to 0 in equation first, we get the homogeneous linear differential equation with constant coefficients. सो हमारे पास जो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट और कोफिशिएंट होती है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं. तो ये मैंने जनरल nth टर्म्स के लिए लिखी है. तो अगर सेकंड ऑर्डर के लिए होता तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई दिस इज इक्वल टू आर के इक्वल लिखते. सिमिलरली यहाँ पे अगर हमें इस जो इक्वेशन फर्स्ट है, अगर हमने इसको होमोजीनियस बनाना होगा तो उस केस में क्या करना होगा, जो इसका ये राइट हैंड साइड पे q है, दिस शुड बी इक्वल टू 0. Next is the differential operator. So symbol D stands for the operation of differentials. So हमें पता है कि जो D होता है वो हमें उसका मतलब होता है that is the derivative. So this stands for the operation of differentials, that is D is equal to dy by dx. Similarly second order derivative किस तरीके से लिखा जाता है, d2y by dx square and so on, where dn denotes the differentiation of n times with respect to x. So the polynomial जो हमने अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पे d जैसे फर्स्ट टर्म था दैट वाज पी नॉट इंटू डी रेजिंग पावर डी एन वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स रेज पावर एन. ठीक है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू n विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, और उसमें हमने जो उसका डेरिवेटिव लिया था दैट वाज द nth डेरिवेटिव. सो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, वहाँ पे हम जो डी एन वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स रेज पावर जो n था उसकी जगह पे हम डायरेक्टली डी रेज पावर n लिख सकते हैं. सो सिमिलरली नेक्स्ट टर्म जो n माइनस 1 के लिए एंड अप टू लास्ट टर्म. सो द पॉलिनोमियल दिस इन d इज कॉल्ड द डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ ऑर्डर n, वेयर द कोफिशिएंट्स p नॉट pn p1 टू अप टू pn आर ऑल फंक्शंस ऑफ x. सो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये फंक्शन होंगे किसके, x के. सो सिमिलरली जो 1 बाई डी है वो स्टैंड करता है फॉर द ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन. सिमिलरली अगर 1 बाई डी स्क्वायर मीन्स हमने जो उस फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन ट्वाइस लेना है. सो ये हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास जो हमने सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट लिखा था उसको हम और किस फॉर्म में, इस डी के फॉर्म में लिख सकते हैं. जो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है उसकी जगह पे डी लग जाएगा तो दैट विल बी डी स्क्वायर देन पी इंटू डी प्लस क्यू वाई दिस इज इक्वल टू आर. या हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू इंटू होल वाई दिस इज इक्वल टू आर. सो नेक्स्ट इज द सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन. सो बेसिकली सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होता है, जो हमने ये मान के चलिए हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड है. सो जो ये टर्म है दैट इज जो हमारा LHS है, इसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, दिस इज बेसिकली द सिंबॉलिकल फॉर्म. सो अगर हमने क्या करना होता है, इसकी ऑक्सिलरी फॉर्म निकालनी होती है तो उस केस में जो ये LHS है इसको इक्वेट करना होता है
जीरो के इक्वल. सो फ्रॉम इक्वेशन एंड फर्स्ट वी कैन से, और फ्रॉम दिस इक्वेशन जो हमारा प्रीवियस इक्वेशन थी तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो इस तरीके के फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेशन को लिख लें, दैट और वी कैन राइट दैट एफ ऑफ डी इज इक्वल टू क्यू, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर एफ ऑफ डी इज इक्वल टू दिस होल टर्म इज द सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन. सो मीन्स ये हमारे पास मेन इक्वेशन थी. सो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने सिंबॉलिकल फॉर्म मीन्स डी वाई बाई जो डेरिवेटिव्स है उसको हमने डी से रिप्रेजेंट कर दिया है. सो और इस पूरी इक्वेशन को ही हम ये जो यहाँ से लेकर जो इसका LHS है इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज द सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन. सो नेक्स्ट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन. सो मैंने आपको बताया जो हमने अभी LHS जो हमने लिया था दैट वाज द सिंबॉलिकल फॉर्म. जब हम उसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे जीरो के, सो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन. सो इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो द सिंबॉलिकल कोफिशिएंट्स ऑफ y, नेमली दिस टर्म इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इक्वेशन. सो अगर हमें कंप्लीट सोल्यूशन निकालना होगा उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन होता है उसको प्लस करना होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ. सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई. सो नेक्स्ट इज द रूल टू फाइंड द कंप्लीमेंट्री फंक्शन. सो अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज द रूल टू फाइंड द कंप्लीमेंट्री फंक्शन. सो अब हमारे पास ये nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, मगर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो इक्वेशन है दिस इज होमोजीनियस बिकॉज हियर RHS इज इक्वल टू जीरो. सो ये जो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसके जो रूल्स फाइंड करेंगे कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है. तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने पहले इक्वेशन को सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है. सेकंड में क्या करना है, उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, मींस जो सिंबॉलिकल फॉर्म है उसको क्या करना है, इक्वेट करना है जीरो के. थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो उसके रूट्स वहाँ से निकलेंगे उनको क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कंप्लीट उसको हमने क्या करना है, उसको राइट डाउन करना है. और एज कैसे करना है जो अभी मैं आपको बताऊंगी, कि जो हमने भी जिसमें हमने बताना है कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, मैं भी आपको बताऊंगी. सो उसको उस फॉर्म में लिखना है. सो राइट डाउन द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कंप्लीट सोल्यूशन एज फॉलो. सो देखिए कैसे, मान के चलिए कि ये हमारे पास रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन और ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंप्लीट सोल्यूशन है. सो मींस कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन है. सो मींस मान के चलिए कि अगर हमारे पास कोई जो उसका रूट आ रहा है वो रियल भी है और डिफरेंट आ रहा है. जैसे मान के चलो किसी इक्वेशन का रूट हमारे पास खाली आ रहा है 1 आ रहा है, तो मीन्स वहाँ पे वैल्यू खाली 1 है, तो ये डिफरेंट भी है और ये रियल भी है. सो उस केस में उसका जो कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन होगा वो किस तरीके से हम लिखेंगे, C1 e रेज पावर m1x. तो m1x होगा वो जो रूट है हमारा, ठीक है. सो सिमिलरली अगर हमारे पास दो जो रूट्स निकले, एक वो रियल भी है और वो इक्वल है, मीन जैसे हमारे पास कोई रूट आ रहा है 1 1, सो उस केस में हमने इसको कैसे लिखना है, e1x. तो m1 यहाँ पे जो m है दीज आर द रूट. सो मीन्स अगर m हमारे पास 1 1 आ रहा है तो हमने कैसे इसको लिखना है, e1x साथ में आएगा c1 प्लस c2x. ये हमारे पास अगर हमारे पास 1 1 की जगह पे 2 2 होता तो मीन्स m इज इक्वल टू 2 और 2. सो उसमें हम लिखते हैं e2, it will be e raising power, this is basically e1, not it is e1, it is simple e. so ये है e raised power x. ओके, सो ये हमारे पास आ गया, मतलब फर्स्ट रूट और सेकंड रूट. सो इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास m1 है दैट इज 2, सो आई विल राइट e raised power 2x इंटू c1 प्लस c2x. सो इस तरीके से उसका जो होगा सोल्यूशन उस पार्ट को हम लिख सकते हैं. सो उसका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा दैट विल बी रिटन इन दिस फॉर्म. सो ये हमारा बेसिकली क्या है, दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन. सो अब जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखे हैं कि अगर 3 इक्वल रूट्स होगा उसके लिए हमें ये फॉर्मूला लिखना है. सिमिलरली अगर हमारे पास कम्प्लेक्स रूट्स होंगे, मीन्स अगर वो कम्प्लेक्स भी होंगे और डिफरेंट भी होंगे, तो उस केस में हमने उसका कंप्लीट सोल्यूशन किस फॉर्म में लिखना है, e रेज पावर अल्फा एक्स इंटू c1 बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स. सिमिलरली अगर दो कम्प्लेक्स भी होंगे मगर वो इक्वल भी होंगे, जैसे अल्फा प्लस आयोटा बी और अल्फा प्लस माइनस आयोटा बी, उस केस में हमें उसका जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा. सो अब इसके ऊपर एग्जांपल करते हैं, आपको उसी से समझ आ जाएगा और बेटर. So first example is solve d2y by dx square minus 4 into dy by dx plus 3y is equal to 0. So अगर हमें इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहले स्टेप में क्या था, सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, इसका सिंबॉलिकल फॉर्म लिखना है. तो मैं लिखती हूँ सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होगा इसका, d2y by dx स्क्वायर, मतलब इस टर्म को हमें d से रिप्रेजेंट करना है. सो इट विल बिकम d स्क्वायर माइनस 4d
प्लस 3 इंटू होल वाई दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सिम्बॉलिकल फॉर्म आ गया। अब हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी, तो मैं लिखूंगी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, इस टर्म को मैंने क्या करना है, जो ये वाला टर्म है इसको मैंने क्या करना है, इक्वेट करना है 0 के। सो मैंने इस टर्म को इक्वेट कर दिया 0। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। तो आई विल राइट हियर दिस इम्प्लाइज, इसको रूट्स निकाल लेते हैं, दैट विल बिकम -3d -d plus 3 दिस इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर आई विल राइट d इंटू डी -3, यहाँ से -1 निकल जाएगा बाहर, d इंटू दैट इज d -3 दिस इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर रूट्स आ गए हमारे पास d -1 एंड d -3 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर d किसके इक्वल आया 1, और यहाँ से दूसरी साइड से d किसके इक्वल आया 3 के। सो मेरे पास अब जो रूट्स बन गए क्या क्या बन गए, 1 और 3 बन गए। अब देखें यहाँ से ये दोनों के दोनों रूट्स क्या है, दीज आर डिफरेंट भी है और ये रियल भी है। तो इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो देयरफॉर द कंप्लीट सोल्यूशन इज, सो कंप्लीट सोल्यूशन इज गिवन बाय, ये हमारे पास आ गया कौन सा, जो हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट था, दैट इज दिस टाइप में, ओके इस वाले पार्ट में। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है डायरेक्टली, सो कंप्लीट सोल्यूशन इज गिवन बाय दैट इज y इज इक्वल टू, हम उसको कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू c1 इंटू ई रेज पावर m1x। सो ई रेज पावर m1 मीन्स फर्स्ट रूट, सो फर्स्ट रूट इज 1, दैट इज 1 इंटू x, देन प्लस c2 इट विल बी बिकम, देन m1 है तो फिर नेक्स्ट टर्म में बन जाएगा m2x, सो इट विल बी c2 e raised power m2 is now 3 into x, so therefore the total solution is c1 e raised power x plus c2 e raised power 3x, so which is the answer। so इस तरीके से आपने क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने। So next example is solve d cube y by dx cube plus y is equal to 0। तो सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका हम इसकी सिंबॉलिकल फॉर्म लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू डी क्यूब प्लस 1 इंटू वाई दिस इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास सिंबॉलिकल फॉर्म। अब हमने क्या लिखना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब हो गया कि जो डी क्यूब प्लस 1 इक्वल, इसको हमने इक्वेट करना है 0 के। सो यहाँ से इसके रूट्स निकालेंगे। सो रूट्स निकालने के लिए ये हमारे पास डी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, दैट इज दिस टर्म, ये हमारे पास बन जाएगी। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके रूट्स आ जाएंगे। सो एक हम लिख सकते हैं d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सिमिलरली d2 माइनस d प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से d हमारे पास एक -1 है, और इस वाले टर्म को आप डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करें। सो डिस्क्रिमिनेंट से इसकी वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, वो आपके पास आएगी 1 प्लस माइनस आयोटा टाइम्स √3 डिवाइडेड बाई 2। सो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू। सो हमारे पास अब कितने रूट्स आ गए, 3 रूट्स आ गए। एक तो हमारे पास d इज इक्वल टू -1 बन गया, दूसरा बनेगा 1 प्लस आयोटा √3 बाई 2 एंड अदर विल बी 1 माइनस आयोटा √3 बाई 2। सो मीन्स यहाँ पे एक तो कांस्टेंट, एक तो रियल है, मगर अदर दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स में। तो यहाँ पे इसका कंप्लीट सोल्यूशन लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर कंप्लीट सोल्यूशन y दिस इज इक्वल टू, पहले रियल के लिए तो आपको वही पता है कैसे लिखना है, c1 e रेज पावर दैट इज m1x। m1 ये हमारे पास ये टर्म है, सो ये हमारे पास m2 लेके चलें इसको, या कम्प्लेक्स में इसको m1 ले और ये m3 है, ठीक है, आप ऐसे समझिए। सो ये आपके पास आएगा c1 इंटू, देन इट विल बी c1 इंटू ई रेज पावर m1x। तो m1 की जगह पे मीन्स फर्स्ट रूट दैट इज -1, तो ये बन जाएगा -x। सो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। और सेकंड टर्म क्योंकि ये कम्प्लेक्स है, तो कम्प्लेक्स को हमने किस फॉर्म में लिखना है, हमने इस फॉर्म में लिखना है, मैं आपको बता दूं। सो कम्प्लेक्स को लिखने का फॉर्मूला जो आएगा दैट विल बी, मैं यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, दैट विल बी ई रेज पावर अल्फा एक्स, देन वो आ जाएगा साथ में c1 कॉस ऑफ बीटा एक्स, देन प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स। क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, ये रियल है और क्या है, ये डिफरेंट है। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई करना है। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, सो इट विल बिकम, ये हमारे पास आ जाएगा ई रेज पावर अल्फा एक्स। अब देखना है हमने कि
अल्फा क्या होगा, दैट विल बी 1/2 और जो बीटा हो जाएगा दैट विल बी अदर पार्ट. सो मीन मैं इस पार्ट को ऐसे भी लिख सकती हूँ ना कि 1/2 देन प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2. सो ये वाला पार्ट जो होगा, दिस फर्स्ट पार्ट जो होगा ये हमारे पास क्या है, अल्फा, और ये वाला पार्ट जो है ये है बीटा, क्योंकि किस फॉर्म में आ जाएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा के फॉर्म में. सो यहाँ से अल्फा जो है हमारे पास ये है, तो मैं इसको फर्दर नीचे एक लाइन में लिख लेती हूँ सो दैट ये और आपको अच्छे से समझ आ जाए. सो ये हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन लिखने का वे होगा, ये हमारे पास अल्फा होगा और ये टर्म हमारा बीटा है. सो हम लिखेंगे दिस विल बिकम ई रेज पावर अल्फा एक्स. सो ई रेज पावर अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2x. सो 1/2 इंटू एक्स, देन इट इज ब्रैकेट में आएगा C1 कॉस ऑफ बीटा एक्स. सो और अब हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट C1 लिया था, तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे कॉन्स्टेंट, दैट विल बी C2. ठीक है, C2 देन इट इज कॉस ऑफ बीटा एक्स. कॉस ऑफ बीटा एक्स की जगह पे क्या, बीटा का टर्म क्या है, दैट इज √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स. देन प्लस हम थर्ड कॉन्स्टेंट लेना, यहाँ पे C2 है, तो अब यहाँ पे हमने C2 ले लिया, तो यहाँ पे C3 ले लेंगे. इट विल बिकम साइन ऑफ √3/2 इंटू एक्स. सो विच इज द आंसर. सो ये इसका क्या है, आंसर है. सो इस तरीके से आपने क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है. मैं एक बार फिर आपको बता दूं, सबसे पहले आप सिंबॉलिकल फॉर्म लिखें, उसके बाद उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालें, वहां से आपको रूट्स मिल जाएंगे. अगर ये रूट्स क्या होंगे, रियल और डिफरेंट होंगे, तो उनके लिए जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो लिखने का तरीका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. सो इस केस में यहाँ पे फर्स्ट रूट तो सिंपल था, उसके लिए हमने लिख दिया C1 ई रेज पावर दैट रूट. ओके, सिमिलरली उसका जो सेकेंड पार्ट के रूट्स जो थे दैट वाज कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो वहाँ पे उसको लिखने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, हमने ये वाला कंप्लीट सोल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, दैट इज C इंटू ई रेज पावर अल्फा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 कॉस बीटा एक्स. Similarly, next example is that d2y by dx square plus 2 into dy by dx plus 4y is equal to 0. So सबसे पहले इसके solution में हमने same procedure apply करना है, symbolical form लिखना है, that is d2 plus 2 into d plus 4 इंटू वाई दिस इज इक्वल टू 0. फिर हमने इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है, दिस मीन्स d2 प्लस 2d प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0. सो ये हमें डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व हो जाएगा. सो दिस इम्प्लाइज d की जो वैल्यूज आएगी दैट विल बी -2 प्लस -2 आयोटा √3/2. सो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी, या जिसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारे पास आएगा -1 प्लस माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई दैट विल बी सिंपल, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो खाली यही टर्म बच जाएगा हमारे पास. सो नॉट डिवाइडेड, सो आई विल राइट हियर दिस टर्म. ओके, सो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी, क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 और 2 कैंसिल होगा, हमारे पास ये रूट आ जाएगा. तो सिंपली ये रूट जो है ये क्या है हमारे पास, यहाँ से सीधा क्लियर हो गया, ये है डिफरेंट है और क्या है कम्प्लेक्स नंबर में. सो हम लिखेंगे देयरफॉर कंप्लीट सोल्यूशन y इज गिवन बाय दैट इज ई रेज पावर अल्फा एक्स. तो ये पार्ट हमारा क्या होगा, अल्फा, और ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बीटा. सो हम लिखेंगे अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉन्स्टेंट, दैट इज -1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे ई रेज पावर एक्स, देन इट विल बी cos of next will be cos of beta C1 into cos of beta x. So C1 into cos of beta की जगह पे क्या है, √3 into x प्लस C2 टाइम्स साइन ऑफ बीटा x. साइन ऑफ बीटा क्या है हमारे पास, √3 into x. So this is the answer. So इस तरीके से आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो एक एग्जाम्पल और हो मैं आपको यहाँ पे एक सॉल्व कर लेती हूँ. सो जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है d4y बाई dx4 प्लस 4y इज इक्वल टू 0. तो सेम मैं आपको यहाँ पे अब शॉर्ट फॉर्म में कर रही हूँ. सो सिम्बॉलिकल फॉर्म में आ जाएगा d4 प्लस 4 इंटू y दिस इज इक्वल टू 0. ऑक्सिलरी इक्वेशन में आ जाएगा d4 प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0. सो सिंपली जो हमारे पास इसमें रूट्स आ जाएंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्टली वो लिख रही हूँ सो दैट मैं आपको बताऊँगी कंप्लीट सोल्यूशन में इस फॉर्म में क्वेश्चन में क्या करना है. सो जो इसके रूट्स बन जाएंगे दैट विल बी 1 प्लस माइनस आयोटा एंड अगेन -1 प्लस माइनस आयोटा. सो ये हमारे पास इस तरीके के इसके रूट्स आ जाएंगे. तो इसमें जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो कैसे लिखा जाएगा. सो देयरफॉर आई विल राइट कंप्लीट सोल्यूशन इज गिवन बाय
कंप्लीट सोल्यूशन y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट वही आ जाएगा, दैट इज़ द, ये डिफरेंट है और ये कम्प्लेक्स है तो हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी, दैट इज़ ई रेज पावर अल्फ़ा, ये अल्फ़ा 1 हो गया, देन ई रेज पावर x, देन इट इज़ c1 cos ऑफ बीटा x, बीटा की जगह पे 1 है, कांस्टेंट है, सो ये लिखेंगे cos ऑफ x। सो इसी तरीके से सेकेंड टर्म विल बी c2 इंटू साइन ऑफ x। लास्ट में इसमें क्योंकि ये दो रूट्स थे तो एक बार ई रेज पावर x हो जाएगा, दूसरी बार हमारे पास जो यहाँ पे आएगा इट विल बिकम ई रेज पावर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स, देन इट विल बिकम c2 ले लिया हमने, अब 3 ले लेते हैं अगला कांस्टेंट, c3 ये आ जाएगा cos ऑफ x प्लस c4 इंटू साइन ऑफ x, सो विच इज़ द आंसर। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो हमने जो अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो हमने होमोजीनियस टाइप ऑफ इक्वेशन, और मतलब होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के लिए किया है। सो इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इनका रूल पढ़ेंगे फॉर ये हमारे पास किस तरीके की इक्वेशंस होंगी अगर वो नॉन होमोजीनियस होगी। सो अब आप इन जो अभी हमने होमोजीनियस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं इनके ऊपर आपने और एग्जांपल्स क्या करनी है, सॉल्व करनी है। सो थैंक यू।